पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी जो सक्सेस मानी जाती है वो है स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन। उसके बाद आपने अब देखा कि पोलियो कैसे एलिमिनेट हो गया मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब काम चल रहा है मीजल्स पे, मम्प्स पे। अगर आपको याद होगा, आप तब बहुत छोटे होते शायद, मीजल्स से कितने बच्चे मरते थे या कितने बच्चों को मीजल्स होता था। अब तो मीजल्स का ये हाल है कि जब मीजल्स होता है तो हमें अपने पीजीज वगैरह को दिखाना पड़ता है कोई केस कि भाई ये मीजल्स। आप आवाज दवाइज देख रहे हो और मेरा नाम दानिश अली है। आज के शुमारे में जो हमारे मेहमान है वो कश्मीर के एक ऐसे शख्सियत है सेहत के शोबे में हर दिल अजीज, और इसके अलावा इन्होंने एक खास तहकीक जेंडर इशू और पब्लिक हेल्थ में की है। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर रेहाना कौसर से। मैम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज वाइज के साथ बातचीत के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम जानते हैं आपके तालीमी सफ़र के बारे में, आपके साथी आपके तालीमी सफ़र के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं तो मुख्तसरन अपनी जर्नी के हवाले से बता दीजिए। मैं एक एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। वहाँ कोई लड़के और लड़की में भेदभाव कभी नहीं था, तो मतलब पढ़ना सभी को था। दैट वाज आवर जर्नी। तो मैंने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने जीएमसी श्रीनगर में एमबीबीएस किया है। उसके बाद मैंने एमडी किया स्किम्स से। पहले एमडी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ किया और कुछ साल बाद मैंने एमडी कम्युनिटी मेडिसिन किया। सो माय जर्नी हैज़ बीन इन पब्लिक हेल्थ थ्रू एंड थ्रू। ओके, अब जो हमारे नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं जी, तो मुख्तसर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक हेल्थ किस चीज़ को हम कहते हैं। देखिए, मैं पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल पेशेंट्स की नहीं, हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं। तो हम पॉपुलेशन लेवल पे काम करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। सो इट इज़ मोस्टली प्रिवेंटेटिव मेडिसिन। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और डिजीज़ प्रिवेंशन जैसे कि मलेरिया का कंट्रोल, ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो हैं ये पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी जो सक्सेस मानी जाती है वो है स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन। और उसके बाद आपने अब देखा कि पोलियो कैसे एलिमिनेट हो गया मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब काम चल रहा है मीजल्स पे, मम्प्स पे। अगर आपको याद होगा, आप तब बहुत छोटे होते शायद, मीजल्स से कितने बच्चे मरते थे या कितने बच्चों को मीजल्स होता था। अब तो मीजल्स का ये हाल है कि जब मीजल्स होता है तो हमें अपने पीजीज वगैरह को दिखाना पड़ता है कोई केस कि भाई ये मीजल्स है। सो इट इज सो रेयर नाउ। ओके, सो दैट इज हाउ वैक्सीन्स वर्क। इसी तरह से पहले कितने लोग मलेरिया से या डेंगू से मरते थे बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड बाकी जो नेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, मस्कीटो नेट्स या चीज़ें, तो उस वजह से कितना कम हो गया है इन डिजीज़ का बर्डन। तो दैट इज़ हाउ पब्लिक हेल्थ वर्क। ओके, मतलब जिस स्ट्रीम का है हम, जिसमें आपका एक खास रिदम, जिसमें आपकी एक खास महारत है, तो सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है इसमें, अवेयरनेस का खास तौर पर? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है विच कैन बी यूज्ड एनी वे, है ना। आप बुराई के लिए भी यूज कर सकते हो, अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हो। खास तौर पर इस भीड़ के लिए, इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा। आपको याद होगा कोविड के दौरान सोशल मीडिया ने कितना अच्छा काम किया। लोगों को पहले भी अवेयरनेस दी कि भाई वैक्सीन यूज करने हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन कि कोविड खत्म हो गया। अदरवाइज अभी तक हम उसी के साथ स्ट्रगल कर रहे होते है ना। तो इसी तरीके से हेल्थ, मैं अपना, जैसे मेरा फेसबुक पे पेज है तो मैं आई यूज इट टू गिव अवेयरनेस ऑन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, उनके अपने पेजेस हैं, छोटे छोटे रील्स बनाते हैं हेल्थ प्रमोशन के लिए। तो दिस इज द रेवोल्यूशन। आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरे पास किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू ऑन वन क्लिक। ओके, इन एनी लैंग्वेज। तो डॉक्टर साहिबा, आपसे ये जानने की कोशिश करें, जब आपके प्रोफेशन की बात आती है, जी, जब कहा जाता है कि फलाना इंसान डॉक्टर है, तो इसे सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसे इबादत भी कहा जाता है। अब कई सालों से आप इस प्रोफेशन में अपनी खिदमत दे रहे हैं। जी हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपने काम किया है। आज के वक्त आप इस प्रोफेशन को किस तरह से देखते हो, और ख़ास तौर पर कश्मीर में डॉक्टर्स की ज़िंदगी कैसी होती है? देखिए, डॉक्टर को अगर इस प्रोफेशन में आ गए तो आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है।
इट इज़ नॉट कि बाकी प्रोफेशंस की तरह भाई किसी की शादी है तो आप भी 4 दिन के लिए चले गए, आपने छुट्टी ली, आपको तो अपनी शादी के लिए छुट्टी मिलनी मुश्किल होती है। बच्चों के लिए टाइम मिलता है? बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। Okay. बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर किसी का बच्चा होगा छोटा, यहाँ से नाइट ड्यूटी होगी, तो जब तक आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मेरे केस में माय पेरेंट्स वेरी सपोर्टिव, तो उनके पास ही मेरे बच्चे रहते थे जब मैं एमडी कर रही थी। तो अगर वो नहीं होते, वैसा सपोर्ट नहीं होता, तो बच्चे तो बेचारे बहुत ख्वार हो जाते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, हम अपने घर को भी, हमारी जो पूरी फैमिली है वो भी सैक्रिफाइस करती है फॉर पेशेंट केयर। ओके, तो कश्मीर में जब हम देखते हैं कशीर पे अगर तुम नश जान आम तौर पर हस्पतालस मज कह पेशेंट ज़्यादा बीमार गसान या पेशेंट हस्पताल लेट वातान, तो या कुछ सात वुचान कि यूत एक्सपेक्ट पेशेंटस अटेंडेंट आसान तम एक्सपेक्ट अमिस यूत केयर फास्ट मिलन, कुछ सात मिलान कहें। आम तौर पर मज वुचान कि पे डॉक्टर्स लाने लेक काटना, तो दुख होता है? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आप मुझे बताइए, कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा, आप मुझे बताओ वो चाहेगा कि ये मर जाए? मतलब आप देखिए, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, टर्शरी केयर हो, देयर इज अ मोर्टेलिटी विद एवरी डिजीज। मैं नहीं कहती, आई हैव माई सिंपथीज आर विद ऑल दोज पीपल जिनके कोई लव्ड वंस मरते हैं, मगर मैं मानती हूँ कि सिस्टम में कोताही है, मगर एट द इंडिविजुअल लेवल उस बेचारे डॉक्टर की बदकिस्मती है, वो वहाँ खड़ा है और वो रिसीविंग एंड पे है। डॉक्टर्स को मारने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको सिर्फ एक चीज़ होगा कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से भाग जाएंगे। यही पेशेंट जब दिल्ली जाता है, वहाँ तो ये मार पिटाई नहीं करते हैं, वहाँ इनको पता है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, उल्टा इनको मार पड़ेगी। अगर यही लोग बाहर जाके फिर क्यों वापस आते हैं कश्मीर? बिकॉज उनको पता है कि यहाँ वी हैव द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर इन आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बिलीव मी, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर। यही डॉक्टर्स बाहर जाके दे डू वंडर्स। यहाँ आप इनको डरा के धमका के रखोगे तो कैसे काम चलेगा? तो डॉक्टर साहबा, आप माँ भी हैं? जी हाँ। तो बीवी भी है, किसी घर की लाडली भी थी? जी हाँ। तो कैसे ये दिन की शुरुआत रही थी एक डॉक्टर की कश्मीर में? सुबह सवेरे किसी इंस्टीट्यूशन में जाना, वहाँ पे अपनी खिदमत देना, अपने घर को छोड़ना, फिर थके टूटे हारे शाम को घर जाना, फिर नेक्स्ट डे सेम यही कहानी रहती है। तो अपनी कहानी सुना दीजिए, किस तरह से आपकी ज़िंदगी जाती है? देखिए, जो औरत होती है वो घर भी चलाती है और उसको बाहर का काम भी करना होता है। उसमें उनको कोई भी कंसेशन नहीं देता है कि अगर हस्बैंड घर आएगा तो फिर भी वो बैठेगा, उसके सामने चाय भी आएगी। औरत को घर जाके उसकी पूरी फैमिली वेट कर रही होती है कि ममा घर आ गई तो अब खाना है या होमवर्क कराना है बच्चों का। नॉट ओनली दैट, अगर एज्ड पेरेंट्स होंगे या एज्ड इन लॉज होंगे, उनका ख्याल रखना भी इसी औरत का काम है जो बाहर जाके काम कर रही है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ caregiver burden on women, okay, whether it is for children or for old people, plus your own job which is so hectic. उसके बाद आप जाके फिर इन्हीं लेडीज को डांटते हो, गालियां देते हो। दिस इज नॉट डन इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। हुकूमत के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी कि किस तरह से हुकूमत जो रिमोट एरियाज है, जिस तरह आपने कहा कि आपने वहाँ पे भी सर्विस दी है, वहाँ पर लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिस तरह से आपने कहा कोविड के बारे में या दूसरी बीमारी जिनमें इजाफा हो रहा है, कि लोगों को अवेयर कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको अभी, हम जब बात कर रहे थे अभी इससे पहले, तो मैं आपको दे रही थी, आई वाज टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, कि डायबिटीज जब हम देखते हैं पेशेंट को, तो पब्लिक हेल्थ का काम क्या है कि अगर डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ गया है तो क्यों बढ़ गया है, एंड व्हाट कैन वी डू टू रेमेडी दैट। सो एट द पॉपुलेशन लेवल व्हाट आर यू गोइंग टू डू? या हाइपरटेंशन है, हर घर में 1-2 पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और अब डायबिटीज हाइपरटेंशन बहुत यंग पीपल में होता है। बड़ो ससान का जाज बुड़गारसन तमसो ससान ब्लड प्रेशर पांच आदमी आसान। सो इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट राइट। फैटी लिवर है तो हर एक को फैटी लिवर है, अब बोलते हैं श्रिंक टिश्यू फैटी लिवर, बट इट इज नॉट नॉर्मल। सो व्हाट इज द कॉज? कॉज यही है, हमारा डाइट खराब है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो पब्लिक हेल्थ का काम क्या है कि आप अपने ये एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, अपने सेडेंटरी लाइफ को चेंज कीजिए, और नंबर 2 आप अपना डाइट को ध्यान दीजिए। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको नमक और चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको ज़्यादा राइस नहीं खाना है, आपको ज़्यादा पेस्ट्रीज और ये नहीं खाने, जो कि हमारे
माशरे में अब बहुत इंक्रीज हो गया है। वाजवान, ये प्रोसेस्ड फूड्स, पिज्जाज, कोल्ड ड्रिंक्स, these are all causes. And so where does public health come in? You educate people that you don't have to. Okay. अगर खाना है तो minimize करना है. So not only does it help a person from preventing diabetes, it will also help a person who is already a diabetic or pre-diabetic to prevent complications in future. So that is where public health comes in. जेंडर इक्वलिटी पे भी आपने तहकीक की है, तो उसके बारे में बता दीजिए। मेरा जो रिसर्च था, it was on gender differentials in tuberculosis in Kashmir Valley, ये पब्लिश भी हुई है ये एज अ बुक। इसमें क्या क्या आता है, तो उस बुक की छोटी सी समरी बता सकते हैं? मैं आपको मैं ऐसे बताऊं कि मैं उसमें मैंने एक स्टिग्मा ये भी किया था उसमें ना, हाउ डू मेन एंड विमेन डिफरेंटली गो थ्रू अ डिजीज। दोनों को एक ही बीमारी है, टीबी मर्द को भी है औरत को भी है। तो मर्द पे कहाँ पे स्टिग्मा होगा और मर्द पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होंगे, औरत को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है विमेन में। नंबर 2 जो है, उनको साथ स्टिग्मा और उनके साथ प्रॉब्लम होती है घरेलू लेवल पर। तो इतना है कि अगर कोई बूढ़ी लेडी होगी, उसको अलग कमरे में रखते हैं और उसके बर्तन भी अलग कर देते हैं। हाँ। उस बर्तन में कोई नहीं खाता क्योंकि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, इवन इफ शी इज अंडर ट्रीटमेंट एंड शी इज डूइंग वेल। बट मर्द जो है वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं किसी को बोल पाता है कम्युनिटी के लिए, उसको आने ही नहीं देंगे, उसको काम नहीं करने देंगे। सो व्हाट हैपन्स टू हिम कि जब वो दवाई लेने जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, एक तो उसको एक दिन का जो उसकी मजदूरी है, हाँ। वो खत्म हो जाती है एक दिन, ऊपर से दवाई पे खर्चा, आने जाने पे खर्चा। सो फॉर देम इट इज मोर ऑफ अ मॉनेटरी प्रॉब्लम। फॉर विमेन इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। इट हैपेंस इन हाउसहोल्ड्स। सो दैट इज वेयर वी वर ट्राइंग टू इंटरवीन। That is the where we can. अब इस केस में जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, डॉक्टर्स की बात करेंगे, तो जिम्मेदारी किन पर आयद होती है? डॉक्टर्स का सबसे बड़ा ये है कि हेल्थ एजुकेशन पे 1 मिनट आपको पेशेंट के साथ, मुझे पता अगर आप हमारे ओपीडी में आइए कितना रश होता है, तो वो हेल्थ एजुकेशन वहीं पे रह जाती है। तो लेकिन ये उनको बोलना जरूरी है कि ये भाई आप दवाई खाओगे, विद इन 2 वीक्स आप बैक्टीरिया आपकी कॉफ में नहीं होंगे और आप उसके बाद इन्फेक्शन फ्री हो, यू विल नॉट गिव द इन्फेक्शन टू अदर्स। बट दवाई कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर दवाई कंप्लीट नहीं करोगे तो ये फिर से रेकर हो सकता है और फिर ये दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी। नंबर 2 दैट इट इज अ क्योरेबल डिजीज। ठीक है, और कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है, आपको कैसे अपनी फैमिली को बचाना है। तो ये चीज़ें जो हेल्थ एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए फॉर अ पेशेंट। और हमें तो देखिए, जैसे यहाँ आप बाहर चलिए, सड़क पर कहीं पे भी चलिए, लोग खांस रहे हैं, थूक रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि कोविड ने भी हमें नहीं सिखाया, फिर क्या सिखाएगा? अगर हमको कोविड ने भी नहीं सिखाया कि हम किसी के मुंह के सामने ऐसे जाके थूक नहीं सकते हैं, खांस नहीं सकते हैं, तो फिर हमारा ये हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ कहाँ जाए? जब एक मरीज हॉस्पिटल में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, उसके घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ी होती है, फिर एक डॉक्टर अपने पूरे सारे एफर्ट्स लगाते हैं उस पेशेंट पे। अब फाइनली 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो मरीज ठीक होता है और अपने घर चले जाता है। एक डॉक्टर को कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। जब आप किसी को ठीक होते हुए देखते हो, किसी के साथ अच्छा होते हुए देखते हो, आपके पेशेंट्स ठीक होते हो, और मैक्सिमम पेशेंट्स तो ठीक होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स तो ठीक होके घर जाते हैं ना। तो अब मॉर्टेलिटी है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो इस दुनिया में है उसको तो जाना है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तरफ आपने पूरे एफर्ट्स लगाए इस पेशेंट पे, एक पेशेंट को ठीक हुआ, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक डॉक्टर को पीटा जाता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों चीज़ों को? एक तरफ आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूरी एफर्ट्स डॉक्टर दोनों में लगा रहा है, दोनों केसों में, मैं बोलूँगी दोनों केसेस में लगा रहा है। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करोगे दोनों चीज़ों को? देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। हमें ये देखना है पेशेंट को स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिला है कि नहीं। तो अगर उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिला है, तब उसके बावजूद उसकी डेथ होती है, देन देयर इज, वहाँ पे तो डॉक्टर का भी एक हद तक जा सकता है। मतलब लोगों के लिए आप बता दीजिए कि लोगों के लिए क्या? देखिए, लोगों को लगता है कि मतलब देखिए, यहाँ पे नर्स का काम, नर्सिंग ऑर्डरली का काम, चपरासी का काम, स्वीपर का काम डॉक्टर करना चाहिए। Which is not possible. Which is not possible. They work in long shifts. उसका काम पेशेंट को देखना है। बहुत जगहों पे तो आप डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखते हो जब आपका पेशेंट कहीं एडमिट होता है। डॉक्टर साहबा, आपसे जानने की कोशिश करें, जिस तरह से इब्तिदा में मैंने बताया
आपका प्रोफेशन एक खास प्रोफेशन, जिस तरह मैंने कहा कि इबादत इस प्रोफेशन को कहा जाता है। हम देखते हैं कि अस्पतालों में एक डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत एक मरीज पर लगाता है और उस मरीज पर आमतौर पर जिसके घर वालों ने उम्मीद छोड़ी होती कि वो मरीज बच नहीं सकता है, लेकिन पूरी एफर्ट्स पूरी मेहनत उस मरीज पे लगाया जाता है और उस मरीज को बचाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कहानी कि इसी डॉक्टर को आमतौर पर अस्पताल में पीटा जाता है, गालियां दी जाती है। दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे गुमान होते डॉक्टर्स यम आसान छ अच्छा आसान प्रोटोकॉल अच्छा आसान स्टैंडर्ड ऑफ केयर सो छ तिम दिवान हर अकिस पेशेंटस मर्द इन जनान इन सो कुन त तबकु कुन त फिरकुक इन तत छ कहीं तत छ सो डॉक्टर तो यह मरीज दैट्स ऑल। लेकिन उसके बाद ये यम पेशेंट छ करान इतने बदतमीजी करान मार दिवान लेख चारान अस्पताल तिम वातावान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान वातावान शीश फुटरावान तम से केमिस who is getting benefited by that? Nobody is getting benefited। ये डॉक्टर बेचारे, हम भी घर बार छोड़ के आते हैं, हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे भी घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो कैसे हम चाहेंगे कि किसी का किस डॉक्टर्स वरे हैकनी दर्द कहीं समझे थस मतलब पेशेंट यो अच्छे ऐसी थोड़ी कि मतलब nobody will want कहाँ पेशेंट माए हर डॉक्टर ये कि मिनिशियस पेशेंट आ खुदाया में दीजिए दस्ते शिफाई पेशेंट के शिफायात वैसे दर गछुन Nobody will want कि सुबह से मारून या तमिस के चोर गड़ खुद ज्यादा खराब बस है कि नहीं। तो जो किताबें हमारी हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो हर अस्पताल में एक ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ही कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होते हैं जो पेशेंट को मिलता है। अगर उसमें कोताही है तो वो मैं मान सकती हूँ कि वहाँ पे गलती है, लेकिन जब पूरा स्टैंडर्ड मिल रहा है, पेशेंट के पास आ रहा है और इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं पेशेंट्स का, तो ये बहुत हर्ट करता है पूरी कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स को कि अगर किसी डॉक्टर को पिटाई होती है या उसके साथ बदसलूकी की जाती है। ओके, तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों के लिए? मैं तो कहना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, आप अपना डाइट ठीक कीजिए, आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज पे आप तभी आते हैं जब ऑलरेडी बीमार हो गए और उस वक्त हमको बराबर टाइम मिलता है, तब तक हम आधा घंटा भी टाइम नहीं निकालते हैं। किसी को बोलो आप एक्सरसाइज करो, वो टाइम ही नहीं है, आधा घंटा भी नहीं है। वंस यू फॉल सिक देन यू हैव 3 hours टू एक्सरसाइज। अब जो लोग मरीजों के साथ अस्पताल में आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? गुस्सा मत करिए अस्पतालों में, प्लीज। इतने सारे लोग आने की जरूरत नहीं होती है हॉस्पिटल्स में, 3-3, 4-4 लोग एक पेशेंट के साथ। और आप मतलब हमारे पूरी वैली में डॉक्टर से भरे हुए हैं हॉस्पिटल्स। डोंट गो टू टर्शरी केयर एट द बिगिनिंग, जाइए पहले अपने लोकल डॉक्टर से को देखिए, अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या CHC पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे। तो उससे क्या होता है कि जो हर जो टर्शरी केयर सेंटर्स है उन पे जो ये है उन पे जो बर्डन है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है।